वजी भाई फौरन इमरजेंसी में अपनी फ्लाइट को पकड़कर वापस आते हैं और आकर रोशनी से कहते हैं कि ऐसा क्या हो गया रोशनी जब वकार और आयमा की हकीकत वजी भाई को बताती है तो वजी भाई को यकीन ही नहीं आता। वो कहते हैं कि भला आयमा ऐसा कैसे कर सकती है। रोशनी कहती है मैंने अपनी कानों से इन दोनों की बातें सुनी हैं। वकार रोशनी को यकीन दिलाता है कि तुम्हें जो कुछ सुनाया गया, जो कुछ दिखाया गया उसमें हकीकत नहीं है। वजी भाई आयमा से अकेले में कमरे में बात कर रहे होते हैं। आयमा से कहते हैं क्या मैं क्या समझूं इसे, क्या तुमने वाकई वकार से मोहब्बत की थी, क्या वकार और तुम दोनों एक दूसरे को चाहते थे। आयमा कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपको ये सब बेकार की बातें सुनाई जा रही है रोशनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोशनी को न जाने क्या हो गया है, मुझे लगता है ये आहिस्ता आहिस्ता नफ्सियाती होती जा रही है। आयमा तो वजी भाई को ये कहकर मुतमईन कर देती है। इधर वकार और रोशनी के बीच बहुत बुरी लड़ाई हो जाती है। रोशनी कहती है वकार मैं यहाँ से जा रही हूँ। वकार कहता है कहाँ जाओगी तुम। उस पर रोशनी कहती है ये मेरा मसला है, आप रहें। एक धोखा देने वाली के साथ बहुत अच्छे से और बहुत खुश रह सकता है। आपने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया। मेरी नाक के नीचे आप दोनों ये खेल खेलते रहे और मैं कितनी नासमझ थी, कुछ भी समझ ना पाई। अब यहाँ पर रोशनी ने जो फैसला लिया है इस घर से जाने का, तो यह अच्छा फैसला है। अच्छा हो कि रोशनी यहाँ से चली जाए। लेकिन यहाँ रोशनी सामान पैक कर रही होती है, तभी उसके मोबाइल में आयमा और वकार की अच्छे वक्तों की, जब ये दोनों मोहब्बत करते थे उस वक्त की कुछ तस्वीरें आयमा ने अभी भी संभाल कर रखी थी। वो तस्वीरें आयमा रोशनी के मोबाइल में भेज देती है, जिससे रोशनी को पूरा यकीन हो जाता है कि आयमा की बातें झूठी नहीं। वो ये तस्वीरें वकार को दिखाती है। वकार जब ये तस्वीरें देखता है तो अपना सर पीट लेता है कि आखिर आयमा चाहती क्या है, क्यों ये सब कर रही है। और तभी रोशनी तो यहाँ से जाने की करती है, लेकिन वकार आयमा के कमरे में जाता है तो देखता है कि अंदर से वजी भाई और आयमा की खुसर फुसर करने की आवाज़ें आ रही होती हैं। वकार समझ नहीं पाता आखिर उसके घर में ये चल क्या रहा है। वजी भाई और आयमा आखिर इन दोनों के बीच क्या है। तभी वो कान लगाकर इन दोनों की बातें सुनता है, जहाँ से आयमा वजी भाई को अपने प्यार के जाल में फंसा रही होती है। अब वकार से ये बर्दाश्त नहीं होता कि आयमा वजी के साथ भी वही खेल खेले। तभी वो अंदर घुस जाता है। वजी से कहता है आप इस चालाक लड़की की बातों में मत आइएगा, ये बहुत बड़ी झूठी और मक्कार लड़की है। इसी तरह से अपने जाल में फंसाती हैं और बाद में ये आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। वजी भाई मगर वकार की बातों को नहीं बल्कि आयमा की बातों पर यकीन करते हैं और फिर यहाँ से एक नई कहानी का आगाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा होता कि इस ड्रामे को यहीं से एंड कर दिया जाता, इस ड्रामे की एंडिंग दिखा दी जाती, आयमा का एक अंजाम दिखाया जाता और ख़त्म कर देते। लेकिन मुझे लगता है इससे अभी और घसीटा जाएगा।